હેલો એવરીવન, આજે આપણે જોઈશું AEEE સબ્જેક્ટની અંદર યુનિટ નંબર 5 જે લાસ્ટ છે એમાં એક બીજો ટોપિક આપણે પ્રીવિયસ વિડીયોની અંદર જોયું હતું રેઝિસ્ટન્સ વિચ બરાબર છે કે કયા કયા ફેક્ટર જે છે એ રેઝિસ્ટન્સને અસર કરે છે, અફેક્ટ કરે છે। અને બીજું કે રેઝિસ્ટન્સના આપણે શું કર્યું હતું, ક્લાસિફિકેશન આપણે જોયું હતું, વર્ગીકરણ બરાબર છે, કઈ કઈ ટાઈપના આવે છે અને क्या यूज થાય છે આપણે ડિટેલમાં જોયું હતું। આજે આપણે જોઈશું મેઇન જે ટોપિક છે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે એનર્જી બેન્ડ। ઓકે, એનર્જી બેન્ડ, એનર્જી બેન્ડ કોને કહેવામાં આવે છે? આ નાના નાના टॉपिक છે, समझवा માટે ખૂબ જ इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता है कि जो एटम होता है तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं, तीन पार्टिकल आते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो उसमें जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो यहाँ पे बीच में रहते हैं सर्कल के, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आसपास ये जो दिखाई दे रहा है उसमें वो घूमते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, कक्षा, बराबर ने। इलेक्ट्रॉन आना पर आ रीतना फरतो रहेशे, आने कहेवाय छे ऑर्बिट अथवा तो गुजराती में कहीशुं आपणे कक्षा। सो ये जो ऑर्बिट है वो क्या बताता है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका एक एनर्जी लेवल बताता है। हमें लख्યું છે एटम में इलेक्ट्रॉननी भ्रमण कक्षा तेनु एनर्जी लेवल बतावे छे। मीन्स ये जो ऑर्बिट मैंने बताई वो क्या बताएगा? वो एक एनर्जी लेवल बताएगा, राइट। और तो एक एनर्जी लेवल बताएगा और हम बोल सकते हैं कि हर एक ऑर्बिट के अंदर लाखों इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम तो नहीं रहेगी, मतलब एक की एनर्जी इतनी होगी तो उसकी थोड़ी ज़्यादा एक आध की होगी, दूसरे की थोड़ी कम होगी, सो इधर इधर होती है। तो एनर्जी को बताने के लिए उसका लेवल नहीं लेकिन एक पूरा बैंड, इस टाइप का जो बैंड है वो बताया जाता है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, राइट। तो लख्યું છે જુઓ, इलेक्ट्रॉन आवेला होय छे लाखों, माटे एनर्जी लेवलना बदले एनर्जी बैंड बने छे। आम प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड वगैरह बने छे। मीन्स इसी हिसाब से ये फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड ऐसा बनता है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई भी एटम है, मान लो उसकी ये 3 ऑर्बिट है यहाँ पे ये, तो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट रहती है ना, ये सबसे बाहर की ऑर्बिट, ओके, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ओके, उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब सौथी बहारनी कक्षा में आवेला इलेक्ट्रॉन ने शुं कहेवामां आवे छे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। सो तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कौन बताता है? वैलेंस बैंड। तो देखो ये जो थर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं थर्ड बैंड, लेकिन उसका नाम क्या है? वैलेंस बैंड। ओके, तो पता चला वैलेंस बैंड क्या है। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाउ अब समझना ज़रूरी है कि हमारा जो करंट जो फ्लो होता है ना, कोई भी हम कंडक्टर लेते हैं उसमें से, तो वो किसकी वजह से फ्लो होता है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, ओके। और ये जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन है ना, ओके, वो कहाँ पे होता है? देखो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो मतलब वैल्यू इलेक्ट्रॉन है। जो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वो तो किसी और, ओके, किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर बना के कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जिसका कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा वो इलेक्ट्रॉन कैसा रह जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारा जो करंट है ना वो फ्लो होता है, ओके। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी बैंड है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। अथवा तो फ्री इलेक्ट्रॉन ने शुं कहेवाय छे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहेवाय। केम के एना लीधे ज आपणुं करंट कंडक्ट थाय छे, ओके। सो जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो बैंड है एनर्जी का उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। देखो ये सबसे ऊपर वाला जो है वो कंडक्शन बैंड है। अब देखो ये वैलेंस बैंड हो गया,
और ये क्या होगा कंडक्शन बैंड। उसके बीच में जो ये गैप दिखाई दे रही है वहाँ पे लिखा है Eg। इसको क्या बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो वो कौन सी टाइप की आपकी जो मेटल है, कौन से टाइप का मटेरियल है, उस पर यह गैप डिपेंड करती है। मान लो कि कंडक्टर है मतलब કે વાહક છે, તો વાહક માટે આ કંડક્શન બેન્ડ અને વેલેન્સ બેન્ડ એ બંને એકબીજાના કેવા થઈ જાય, ઓવરલેપ થઈ જાય, એની વચ્ચે કોઈ ગેપ રહેતી નથી, એટલી આશા નથી ઇલેક્ટ્રોન જે છે ને એ આપણું ફ્રી થઈને એનું વહન થઈ શકતું હોય છે, આશા નથી, એટલે આરામથી વાહકમાંથી કરંટ ફ્લો થતો હોય। જ્યારે અવાહક હોય છે તો અવાહકની અંદર આ વેલેન્સ બેન્ડ અને કંડક્શન બેન્ડની વચ્ચે જે આ ગેપ છે ફોરબિડન એનર્જી ગેપ એ ખૂબ જ મોટી થઈ જાય કે જેથી ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ સૌથી બહારની કક્ષામાં હોય તો એ જમ્પ મારીને ફ્રી બની શકતા નથી, એટલે એમાંથી ઇઝીલી કરંટનું વહન થતું નથી। સો अवाहक माटे मतलब के इंसुलेटर टाइप होता है ना, तो उसके लिए ये गैप बहुत बड़ी रहती है। अब क्या आता है सेमीकंडक्टर मतलब अर्धवाहक, तो उसके लिए ये गैप है ना मीडियम रहती है, बहुत छोटी भी नहीं रहती है, बहुत बड़ी भी नहीं रहती है, राइट, पता चला। तो उसमें थोड़ा मीडियम लेवल का जो करंट है वो पास होता है। तो एनर्जी बैंड में आपको इतना याद रखना है कि ये बैंड वैलेंस बैंड किसको बोलते हैं, कंडक्शन बैंड किसको बोलते हैं, और बैंड क्यों बनाया है, और कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर मीन्स वाहक, अवाहक और अर्धवाहक में आ फॉरबिडन एनर्जी गैप केवी होय छे, ये बधुं आटला पोर्शन में लख्युं छे, बराबर। अब हमें समझना है ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके आगे हमारी इम्पोर्टेंट थियरी आती है, तो ये पूछा नहीं जाता है लेकिन समझना इम्पोर्टेंट है। ये नेम भी पूछ सकते हैं, राइट, 2 मार्क्स के लिए। क्या है ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट्स, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी और पंचसंयोजी तत्वों। तो ये कया कया है, तो जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है ना, मोस्ट पॉपुलर है वो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो ये नाम कैसे देते हैं, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मीन्स 4 एंड पेंटा मीन्स 5। तो जे तत्वने सौथी बहारनी कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन आवेला होय छे एना पर एना आ एलिमेंटने वेचवामां आवे छे, बराबर। तो मान लो कि आपणे टेट्रावेलेंटनी वात करीए अत्यारे, टेट्रा मीन्स सौथी बहारनी कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन हशे 4, અને સૌથી બહારની કક્ષામાં જે ઇલેક્ટ્રોન હોય તેને આપણે શું કહીએ છીએ, વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન। તો આપણે એવું કહી શકીએ કે ટેટ્રાવેલેન્ટ જે એલિમેન્ટ છે એની અંદર વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હશે 4, અને કયા કયા હશે, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે ને તે તમને બતાવું છું નામ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये एग्जाम्पल दिए हैं। ये सारे क्या है टेट्रावेलेंट एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि उसकी जो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4। बस याद रखो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो, और उसके एग्जाम्पल याद रखो। अब बात करते हैं ट्राइवेलेंट की। ट्राई का मतलब होता है 3, उसको बोलते हैं गुजराती में त्रिसंयोजी, बराबर। मतलब एनी सौथी बहारनी कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन हशे 3 हशे, ओके। मीन्स वेलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या केटली हशे 3, અને એના એક્ઝામ્પલ કયા છે જુઓ, બોરોન, એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ, આ બધા જે તત્વો છે એ બધા કયા टाइपना છે, त्रिसंयोजी मीन्स ट्राइवेलेंट। और जो लास्ट है वो हम बात करेंगे पेंटा। पेंटा का मतलब होता है 5, मतलब पंच संयोजी तत्वों, पेंटावेलेंट एलिमेंट। तो उसके अंदर क्या होगा, जो सबसे बाहर की जो ऑर्बिट होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 5। और उसका एग्जाम्पल कौन सा है देखो, फॉस्फोरस, एंटीमनी, ये जो है वो पेंटावेलेंट एलिमेंट है, मीन्स पंच संयोजी तत्वों है, बराबर। तो खबर पड़ी। ट्राइवेलेंट मतलब त्रिसंयोजी में આપણે શું કરવાનું, एग्जाम्पल याद रखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। टेट्रावेलेंट मतलब चतुर्संयोजी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन। पेंटावेलेंट मीन्स पंचसंयोजी, શું આવશે ફોસ્ફરસ અને एंटीमनी, ओके। तो सबसे ज़्यादा हम अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, तो वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से ही बनते हैं बहुत सारे जो एलिमेंट है वो कंपोनेंट जो है वो, राइट।
तो सबसे पॉपुलर जो सेमीकंडक्टर मटेरियल वो कौन सा है? सिलिकॉन। ओके, सिलिकॉन को हमें बताना है तो ऐसा लिखना है कैपिटल एस स्मॉल आई। एस आई का मतलब क्या होता है? सिलिकॉन। और जर्मेनियम को बताना है तो कैपिटल जी स्मॉल ई मतलब जर्मेनियम, राइट। सो ये दो आते ही रहेंगे, तो उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गए? ये दो मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब ये हमने पढ़ लिया दो चीज़। अब इसकी कोई अभी ज़रूरत है नहीं, क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है उसकी। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, ये वाला देखो, ये एग्जाम में आया हुआ है। एन प्रकार અને पी प्रकारना सेमीकंडक्टर मीन्स एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये समझने से पहले हमें और एक टॉपिक समझना ज़रूरी है, वो है ये इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर मतलब अर्धवाहक, इंट्रिंसिक मतलब याद रखो शुद्ध, અને एक्सट्रिंसिक मतलब શું? અશુદ્ધ। હવે આપણને ખબર છે કે બે અર્ધવાહકો કયા કયા છે? સિલિકોન અને જર્મેનિયમ। તો બે આપણે અર્ધવાહક રહે એકદમ શુદ્ધ છે, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ, બરાબર। એની અંદર અશુદ્ધિ નથી, તો એને આપણે શું કહીશું? ઇન્ટ્રિન્સિક સેમીકન્ડક્ટર, मतलब શુદ્ધ અર્ધવાહક। गेटिंग? सो यहाँ पर લખ્યું છે, જો શુદ્ધ જર્મેનિયમ અથવા શુદ્ધ સિલિકોનને ઇન્ટ્રિન્સિક સેમીકન્ડક્ટર કહે છે। બીજું બધું તમે ના કરશો તો વાંધો નહીં, મેઇન જે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે એ યાદ રાખજો। ઇન્ટ્રિન્સિક मतलब શુદ્ધ, એટલે સેમીકન્ડક્ટર એટલે અર્ધવાહક। મેં તમને કહ્યા તેમ બે યાદ રાખજો, સિલિકોન मतलब SI અને જર્મેનિયમ मतलब G। તમે આ વર્ડમાં ના લખો ને ડાયરેક્ટ SI અને G લખો એક્ઝામમાં તો પણ ચાલે શોર્ટમાં, બરાબર છે। સો શુદ્ધ મીન્સ પ્યોર जर्मेनियम एंड प्योर सिलिकॉन आर नोन एज अ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब कि शुद्ध सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं एक्सट्रिंसिक की। अशुद्ध क्यारे थाय कि ज्यारे शुद्ध वस्तु होय तेनी अंदर आपणे कंईक अशुद्धि मेळवीए तो अशुद्ध थशे ने, बराबर छे। तो ज्यारे शुद्ध जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन में घणा ओछा प्रमाणमां परंतु चोक्कस प्रमाणमां बीजा एलिमेंटनी अशुद्धि उमेरवामां आवे तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बने छे। मीन्स कि जब प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है उसके अंदर हम बहुत कम पोर्शन में, प्रोपोर्शन जो है वो बहुत कम रहता है, लाखों जो हो गए टर्म उसके अंदर, उसके कंपेयर में कोई एकाध जो है वो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन शायद आएगा कि प्रोपोर्शन बहुत कम रहता है ये अशुद्धि का, राइट। कि बहुत सारे जो एटम हो गए, बहुत सारे प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के, उसके अंदर में बहुत कम जो है अशुद्धि की जो एटम है वो हमें डालने रहते हैं, मिक्स करने रहते हैं। सो जब हम प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर और कोई एलिमेंट हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? अशुद्ध। मीन्स वो सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके। अने आ जे अशुद्धि भेळवવાની જે પ્રક્રિયા છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ડોપિંગ। ઓકે। તો શુદ્ધ સેમીકન્ડક્ટરમાં અશુદ્ધિ માટેનું એલિમેન્ટ ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને શું કહેવામાં આવે છે? ડોપિંગ। સો ટુ એડ ધ impurities into the pure semiconductor material is known as a doping. The process to add the impurity into the pure semiconductor material that is known as a doping. ખબર પડી ગઈ કે શુદ્ધ જે આપણું સેમીકન્ડક્ટર છે ને તેની અંદર અશુદ્ધિ આપણે મેળવવાની પ્રક્રિયાને આપણાથી શું કહેવાશે? એ પ્રોસેસને ડોપિંગ। તો એના લીધે જ આપણો આ પી ટાઈપ અને એન ટાઈપ બને છે, બરાબર છે। હવે આપણે પ્યોર સિલિકોન અથવા તો પ્યોર જર્મેનિયમ લઈશું અને એની અંદર કઈ ટાઈપની અશુદ્ધિ આપણે ભેળવીશું તે આપણે જોવાનું છે। હવે સિલિકોન અને જર્મેનિયમ કેવા છે? ટેટ્રાવેલન્ટ ટાઈપના છે તત્વો, બરાબર ને? ચતુર્સંયોજિત, मतलब એની સૌથી બહારની કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હશે? 4। હવે આપણે તમને શોર્ટમાં બતાવું કે જો એની અંદર આપણે પેન્ટાવેલન્ટ, બરાબર છે, પેન્ટાવેલન્ટ એટલે કે પંચસંયોજિત અશુદ્ધિ ભેળવીશું આપણે તો એ બની જશે એન ટાઈપ, અને ટ્રાઇવેલન્ટ ત્રિસંયોજી ભેળવીશું તો આપણે એ બની જશે
પી ટાઈપ. એ કેવી રીતે એ આપણે આગળ જોઈશું, બરાબર છે. તો જુઓ અહીંયા આપ્યું છે एन प्रकार सेमीकंडक्टर मीन्स एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये इम्पोर्टेंट है. एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों साथ में भी पूछी जाती है, या तो 3 या 4 मार्क्स में या तो एन टाइप आता है या तो पी टाइप आता है, राइट. सो एन टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, कैसे बनता है, वो यहाँ पे लिखा है. देखो कि જ્યારે શુદ્ધ સિલિકોન કે શુદ્ધ જર્મેનિયમ में 5 વેલેન્સ वाली तत्वों मतलब के आर्सेनिक, एंटीमनी के ફોસ્ફરસ ની અશુદ્ધિ ઘણા જ ઓછા પ્રમાણમાં ઉમેરવામાં આવે ત્યારે તેવા અર્ધવાહકને એન પ્રકારના અર્ધવાહક કહેવાય છે. ઓકે, મીન્સ ઇફ વી એડ અ પેન્ટાવેલન્ટ ટાઈપ એલિમેન્ટ લાઇક આર્સેનિક, એન્ટીમની or phosphorus into the pure silicon and germanium element, okay, at that time whatever semiconductor material is made, that is known as a n type semiconductor material. समझ पड़ी कि जब हम जो प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम जो मटेरियल है हमारे पास, उसके अंदर हम पेंटावेलेंट मतलब पंच संयोजित तत्व, दाखला तरीके आर्सेनिक, एंटीमनी के ફોસ્ફરસ આપણે ઉમેરીશું. ओके, बहुत कम प्रोपोर्शन में, कम मात्रा में हम उसको ऐड करेंगे प्योर के अंदर, तो जो भी बनेगा अर्धवाहक मतलब कि सेमीकंडक्टर, उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, अब उसके अंदर क्या होता है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो यहाँ पे एक बताया गया है, देखो बहुत इजी तरीके से. ये जो है ना, ये सारे ये +4 लिखा है, तो वो कैसे बनता है. देखो यहाँ पे ये +4 लिखा है, उसका मतलब कि वो सिलिकॉन या जर्मेनियम है, उसके सबसे बाहर की जो है ऑर्बिट, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 4. तो देखो ये सारे ये 4 इलेक्ट्रॉन बताया गया है. मान लो कि मैं आपको एक इसके बारे में बताता हूँ, तो ये उसका 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है. अब क्या होता है, उसके बाजू में ये दूसरा उसका एटम होता है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन है ये. तो ये जो 2 नेबरिंग एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या बनाता है, देखो ये जो बताया ना, उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाते हैं अभी. ओके, ये सब जो सारे जो आजू बाजू के जो नेबरिंग जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन के साथ देखो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया. तो पूरा सिलिकॉन और जर्मेनियम है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक पेंटावेलेंट टाइप मतलब पंच संयोजित तत्वों આપણે ઉમેરીશું. તો આ જો આ વચ્ચે નાખી દીધું આપણે +5 લખ્યા છે, એનો मतलब કે કોઈ પેન્ટાવેલેન્ટ જે અશુદ્ધિ છે ને એને આપણે ભેળવી દીધી છે. ओके, पेंटावेलेंट टाइप इम्प्योरिटी को हमने प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर दिया. तो +5 का मतलब क्या हुआ, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5. तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बनाएगा, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, इनके साथ बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तीसरा इनके साथ और चौथा इनके साथ. तो 5वां कहाँ पे गया, 5वां बाकी रह गया ना. तो 5वां क्या हो गया, देखो यहाँ पे फ्री हो गया. तो ऐसे हम जैसे जैसे अशुद्धि जो है वो ऐड करते जाएंगे, वैसे वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे. समझ पड़ी. तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन खूब ज वधी जશે અને ઇલેક્ટ્રોન પર ચાર્જ કેવો હોય છે, નેગેટિવ. તો એના કારણે આને શું કહેવાય છે, એન ટાઈપ સેમીકન્ડક્ટર, એન પ્રકારનો અર્ધવાહક. અને એમાં ઇલેક્ટ્રોન વધી જશે, બરાબર છે. એટલે તમને ખબર હોય તો બંને 2 કરિયર હોય છે, ચાર્જ કરિયર, એક તો પોઝિટિવ અને નેગેટિવ. ઓકે, તો ઇલેક્ટ્રોન मतलब નેગેટિવ ને હોલ, ઇલેક્ટ્રોન मतलब આપણે આ રીતના ડોટ બતાવીશું અને હોલ मतलब આ રીતના નાનું સર્કલ. ઇલેક્ટ્રોન પર નેગેટિવ ચાર્જ હોય છે અને હોલ પર પોઝિટિવ ચાર્જ હોય. તો અહીં પેન્ટાવેલેન્ટ ઇમ્પ્યોરિટી આપણે એડ કરીશું તો શું વધશે, ઇલેક્ટ્રોન વધી જશે ઘણા બધા. તો મેજોરિટી ચાર્જ કરે એટલે વધારે પટ્ટામાં શું હશે, ઇલેક્ટ્રોન હશે, અને ઓછા શું હશે, હોલ હશે. એટલે આપણે કહેવું હોય તો શું કહેવાય કે મેજોરિટી ચાર્જ કરિયર્સ આર ઇલેક્ટ્રોન એન્ડ માઇનોરિટી ચાર્જ કરિયર્સ આર હોલ્સ, રાइट. तो मेजोरिटी कौन है, સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન. સમજ પડી. એના કારણે આને શું કહેવાય છે, એન ટાઈપ સેમીકન્ડક્ટર મટીરિયલ. આપણે તમારે લખવાનું છે, બરાબર. આ બધું જ અહીંયા લખ્યું છે જે મેં તમને કહ્યું એ જ. अब देखो नेक्स्ट जो है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर. देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से
कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम जो प्योर है वो ले लेंगे। देखो ये +4 +4 +4 +4 है, तो ये जो सारे जो एटम हैं उसके बाहर की जो ऑर्बिट है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके बाजू वाले इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो सेट हो जाएंगे, राइट, बॉन्ड बना के। अब क्या करते हैं, ये सिलिकॉन, ये प्योर है सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके अंदर हम पी टाइप बनाना ना, तो क्या करेंगे, ट्राइवेलेंट एलिमेंट ऐड करेंगे। मतलब त्रिसंयोजी जो तत्वों है ने એને આપણે એડ કરીશું, તો જે બી અશુદ્ધિ બનશે જે કયા ટાઈપનો બનશે, પી ટાઈપનો બનશે, બરાબર છે। તો અહીંયા લખ્યું છે જુઓ, જ્યારે શુદ્ધ સિલિકોન કે જર્મેનિયમમાં 3 વેલેન્સવાળી તત્વો मतलब કે બોરોન, ઇન્ડિયમ કે ગેલિયમની અશુદ્ધિ અલ્પ પ્રમાણમાં ઉમેરવામાં આવે તો તેને પી પ્રકારનો અર્ધવાહક કહે છે। મીન્સ ઇફ વી એડ a trivalent element like boron, indium or gallium in a pure silicon or germanium material, then the semiconductor is known as a p-type semiconductor। બરાબર છે। તો એની અંદર મેં તમને કહ્યું તેમ સિલિકોન અથવા તો જર્મેનિયમ આપણે લઈએ છીએ અહીંયા, બરાબર છે। જુઓ સિલિકોન या जर्मेनियम आ बधा सिलिकॉन लेवुं के जर्मेनियम लेवुं, बंनेमां केटला इलेक्ट्रॉन हशे 4, तो +4 +4 +4 लख्युं छे। बधा शुं करशे, एनी आजुबाजुना एना जे पड़ोशी इलेक्ट्रॉन होय छे एनी साथे ए बॉन्ड बनावशे, एने शुं कहेवाय छे, कोवेलेंट बॉन्ड। हवे सिलिकॉन जर्मेनियम जे आपणुं शुद्ध छे प्योर, एनी अंदर आपणे शुं भेगीए छे, त्रिसंयोजी तत्व मतलब कि ट्राइवेलेंट एलिमेंट, दाखला तरीके बोरोन, इंडियम के गैलियम। तो ट्राइवेलेंट मतलब एनो मतलब शुं थयो कि एनी सौथी बहारनी कक्षामां केटला इलेक्ट्रॉन होय छे, 3 होय छे। तो जो अहींया +3 लख्युं छे, आ बधा 4 वाळा छे, एनी वच्चे आपणे एक अशुद्धि बेळवी दीधी। तो +3, तो जुओ एक इलेक्ट्रॉन आनी साथे बॉन्ड बनावशे, एक इलेक्ट्रॉन आनी साथे, एक इलेक्ट्रॉन आनी साथे। हवे चौथो इलेक्ट्रॉन तो मळे ज नहीं कि आनी साथे बॉन्ड बनावे, तो एक जग्या खाली पड़ी गई अहींया। तो ए जग्या खाली पड़ी तो ए इलेक्ट्रॉन जे बाजुना जे छे नेबरिंग इलेक्ट्रॉन त्यांथी इलेक्ट्रॉन अहींया आवशे અને ત્યાં જગ્યા ખાલી પડશે, જગ્યા ખાલી પડશે એટલે તમારું શું બની જશે, હોલ। એટલે હોલ પર કયો ચાર્જ હોય છે, પોઝિટિવ। એટલે જ્યારે આપણે આ ત્રિસંયોજી તત્વો ઉમેરીશું શુદ્ધ સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલમાં, ત્યારે કયા ટાઈપનું સેમિકન્ડક્ટર બનશે, પી ટાઈપનો। કારણ કે એની અંદર હોલ વધારે થશે, એટલે કે પોઝિટિવ જે ચાર્જ છે ને એ વધશે। એટલે આપણે કહીએ ને કે मेजोरिटी चार्ज कैरियर कोण थी जैसे, होल्स, एंड माइनोरिटी केवा थी जैसे, इलेक्ट्रॉन। एटले के सौथी वधारे होल्स हशे अने ओछा कया हशे, इलेक्ट्रॉन। एटले जे वधारे होय छे जे आपणे कन्सिडर करवानुं ए केवा हशे, पॉजिटिव हशे। एटले आने शुं कहेवाय छे, पी टाइप सेमिकंडक्टर। ओके, बस आ ज वस्तु अहींया लखी छे बधी। तो याद राखवानुं, एन टाइपमां शुं थशे, पेंटावेलेंट पंचसंयोजी तत्वो उमेरवामां आवशे, बराबर छे, +5 वाळो। અને ट्राइवेलेंट अंदर सॉरी पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, उसके अंदर ट्राइवेलेंट एलिमेंट जो है मतलब +3 वो ऐड किया जाता है, तब वो पी टाइप बनता है, राइट। तो ये टॉपिक बहुत इजी है एक्चुअली, वो आपको अच्छी तरह से करना है। ओके, सो आज हमने देखा एनर्जी बैंड, वो हमें करना है। देन ये ट्राइवेलेंट, टेट्रावेलेंट एंड पेंटावेलेंट एलिमेंट। एन इम्पोर्टेंट थिंग, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। एन एग्जाम के लिए मोस्ट आईएमपी, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो आगे के वीडियो में हम उसके आगे की जो थियोरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।